सास बहू और बेटिया में अब आपकी मुंह दिखाई करवा देते हैं नई नई भाभी जी से, जिन्हें आपने कई सारे किरदारों में पहले देखा हुआ है, लेकिन अब वो आपको एज अनीता भाभी नजर आने वाली है। और इस वक्त हमारे साथ भाभी जी की पूरी कास्ट है, जिन्हें साथ में एक फ्रेम में आप मिलने वाले हैं यहाँ सास बहू और बेटिया पे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बहुत खुश हूँ इनफैक्ट रियली, क्योंकि इतने 4-5 महीने में बहुत मिस कर रही थी। मैं अकेली लड़की होती थी और ये सारे यहाँ पे मेल्स होते थे। सो आई एम वेरी हैप्पी और मैं यही कहूँगी नेहा, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन बोर्ड एंड हैप्पी टू हैव यू ऑन आवर सेट। एंड हम ये शो में जो एक पहिया चला गया था तो चारों पहिए अब लग गए हैं और इसको एकदम रफ्तार के साथ हम और आगे और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि अब तक सिर्फ आपकी खिंचाई हुई थी, अब कोई और भी? हाँ हाँ ज़रूर और खिंचाई करने वाले आसिफ जी हैं, वो स्थायी मेंबर हैं उसके। तिवारी जी नाउ फाइनली आपकी भाभी जी आ गई है, तो ऐसे आपको सामने वाली खिड़की में अब कोई दिखेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि शुभांगी ने कहा कि 4 पहियों में से एक पहिया गायब था, तो मैं तो वैसे ही काफ़ी समय से लंगड़ के चल रहा था, तो अब एक सहारा आ गया है और इस सहारे के बलबूते पर नैया पार हो जाएगी। ग्रेट। सो सहारे से मैं लास्ट में बात करना चाहूँगी, पहले मैं आसिफ जी से बात करना चाहूँगी। सो सर, सबसे पहला सवाल तो ये, फाइनली द न्यू फेस इज हियर एज अनीता भाभी। यस ऑफ कोर्स एंड मोस्ट अवेटेड। बहुत महीनों से इंतज़ार चल रही थी और बहुत लोग इस लिस्ट में थे और आई मीन दिस इज़ द मोस्ट important role of the show and we're definitely missing her and now she's back, so we all are happy, सब खुश हैं। और I mean मैंने काम भी किया इनके साथ, we did few scenes and मज़ा भी आया मुझे काम करने में because she's very intelligent and she understands, so that's really it'll be fun, I'm sure मज़ा आएगा सबको करने के लिए। So और एक और चीज़, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, बट रोहित जी ने 2 दुकानें और बुक कर ली है नेहा क्या? कोई सबसे ज़्यादा अगर कोई शो में भाभी जी को मिस करता था तो तिवारी जी, बिकॉज कहते थे यार मैं एक थोड़ा सा रोमांस करता था किसी के साथ, वो भी ले गए मैं उठा के, हाँ वो भी कर गई, रोमांस किससे करूँ मैं? तो मैं कहता था भैया इतने डेस्परेट मुझसे ही कर लीजिए अगर आप। वैसे भी विभूति नारायण जो है वो कई सारे किरदार निभाते ही आते हैं, तो उन्होंने कई फीमेल कैरेक्टर्स भी किए हैं, तो सर यू कैन। हाँ डेफिनेटली, कई बार इमेजिन भी करते हैं मुझे फीमेल में, कभी आप समटाइम बैकलेस तो हाथ फैला देते हैं पीछे ये। अपना डीपी डाला हुआ था स्मूथ सीन वाला जो हाँ या इनके ही हैज सम फेटिश, आई एम श्योर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, अब आई डोंट नो। अब क्योंकि भाभी जी के किरदारों को आपने देखा है एंड आई एम श्योर नेहा ने भी काफ़ी सारा रिसर्च किया होगा शो पे, अब तो वो काफ़ी कुछ जान भी गई होंगी। सो क्योंकि सब यहाँ बैठे, तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ भाभी जी से रिलेटेड एंड यू नीड टू आंसर, दे विल जज वेदर यू नो इट और नॉट। या आई नो दैट। सो यहाँ सबसे पहला सवाल तो सबसे पहली बात तो आई वुड लाइक टू क्लियर दिस, जब मुझे इस शो के बारे में पूछा गया था, मैंने भाभी जी फॉलो किया है ऑन एंड ऑफ, कंटिन्यूसली मैंने कभी फॉलो नहीं किया था, लेकिन जब इस शो को सीरियसली कंसिडर किया जा रहा था, वो मुझे और मैं उन्हें, तो मेरी जो बात हुई थी शशांक सर से, तो मैंने उनसे पूछा कि अब मैं थोड़ा कौन से एपिसोड्स मैं देखूं स्पेशली जिसमें अनीता भाभी का कैरेक्टर या उनका इंटरेक्शन ज़्यादा मुझे समझ में आएगा। तो उन्होंने मुझे तब ये मौल्यवान सलाह उन्होंने मुझे दी कि आप मत देखो, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट यू टू टेक इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी वन। अनीता भाभी को आपको ढूंढना है, आपको किसी की मिमिक्री नहीं करनी है, आपको, हाँ, सो यू हैव टू फाइंड योर अनीता भाभी एंड आई विल सेट द बाउंड्रीज ऑफ द कैरेक्टर फॉर यू, लेकिन आपको उसे आपके तरीके से लाना है। सो इसकी वजह से शायद मैं अभी ये बोल देती हूँ कि आपके टेस्ट में मैं फेल हो जाऊंगी, लेकिन आई टेक एन अटेम्प्ट, नो हार्म। ओके लेट्स ट्राई। अबाउट द स्टोरी ऑफ द भाभी जी घर पर है। सो आपका सबसे पहला सवाल है, हापू सिंह जो है वो अनीता भाभी को किस नाम से बुलाते हैं? Hapu Singh, oh, he is the one who flirts with me a lot. I don't know what he calls me, no. Gori ma'am, okay. I told you I am not good at it, yeah. Okay. दूसरा सवाल, तिवारी जी का बिजनेस कौन सा है? कच्चे बनियान का। You know it. Okay, सबसे ज़्यादा पैसे वाला कौन है इन सब में? रेशमपाल सिंह, प्रेम, तिवारी या सक्सेना? तिवारी। नहीं प्रेम
नहीं 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 प्रेम तो बोलता है, he doesn't प्रेम have से money. बोलता है मेरे पास बहुत पैसा है। No, but he is the one. He is the one. He is the one, the money bags. He is the money bags, yeah. ओके नेक्स्ट नल्ला किसका निकनेम है? 4 दफा तो ऑलरेडी बोल चुकी हूँ मैं, हाँ। नहीं अभी ये पिछले सीन में ये बोल दी, ये तो बड़े नल्ले हैं, ऐसे करके इन्होंने बोल दिया था। हाँ। ओके वो कौन है जो हमेशा गूंगे रहते हैं? टीका, अम्मा, पेलू या अंगूरी? अंगूरी तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, दिस आई डोंट नो। द वन हु डू नॉट स्पीक बट नहीं नहीं, आई नो गूंगे का मतलब रे। मतलब वो कौन सा किरदार है जो हमेशा पर्चियां दे दे के बातें करता है? ये लो कौन है? पेलू पेलू। हाँ, आई एम नॉट शॉर्ट विद पेलू। हाँ। आखिरी सवाल, विभूति जी ने अब तक कितने सारे कैरेक्टर रोल्स कर लिए इन द शो? आई डोंट नो। एक क्वेश्चन मेरी साइड से नेहा, हाँ यस। इनके असली फादर कौन है शो में? इनके असली फादर ये रैगिंग कर रहे हो तुम लोग सब मिलके, मैं कह रही हूँ रैगिंग कर रहे हो तुम सब लोग। आओ तुम लोग सब 6 महीने के बाद, फिर मैं बताती हूँ सारे सही जवाब देती हूँ मैं। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस रैगिंग राइट नाउ। पंडित रामपाल। हाँ अच्छा, पंडित रामपाल। ये तो एक छोटा सा टेस्ट था, और जैसा कि आपने भी कहा कि एक किरदार में ढलने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसे पूरा देखा जाए। आप एक नए सिरे से अंगूरी भाभी को जिसे एक्सेप्ट किया, वैसे ही अनीता भाभी को भी एक्सेप्ट करने वाले। वैसे आपके लास्ट सवाल का मैं जवाब देती हूँ। ऑलमोस्ट 200 प्लस किरदार आप कर चुके हैं आसिफ सर इन दिस शो, 300 प्लस राइट। सो ऐसा कोई किरदार रहा जो आपके एकदम करीब रहा हो, या वो करने में सबसे ज़्यादा चैलेंज आया हो? मैंने किया था एक किरदार कबाड़ी वाले का। कबाड़ी वाला किया था। आई प्लेड अ कबाड़ी वाला। दैट वाज वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स आई प्लेड। आई एंजॉयड दैट अ लॉट। एंड अनीता भाभी का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सीन हमेशा रहा है, जब भी कोई किरदार करते तो वो क्या करने के लिए कहती है? हाँ, रोल हम लोग ओपनली बोलते हैं इसको। ओपनली बोलते हैं? रोल प्ले। अच्छा, अच्छा। तो ऐसे कई सारे आपके, व्हेन यू गॉट टू नो कि यू आर डूइंग अनीता भाभी, सो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि एक जो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है? रोल प्ले करने को मिलेगा। रिएक्शन था बहुत ट्रैफिक है यार। दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन। ऑल टुगेदर टू नायगांव। हाँ, हाँ मतलब नरीमन पॉइंट टू नायगांव becomes a little too much. See, that's the whole point. But I think वो एक क्या कहते हैं, उस एक चीज़ को अगर हम साइड में रखें तो वेटेज इस चीज़ को ज़्यादा जाता है कि यू गेट एसोसिएटेड विद गुड पीपल, गुड प्रोडक्शन हाउस एंड अ गुड शो। तो एंड वर्क इज़ एवरीथिंग। तो ये तो मतलब ये परसों ही बोल रहे थे मुझे कि बीच में जब वो ब्रिज का काम चल रहा था तो 4-4.5 घंटे हम रुकते थे, फिर अचानक मुझे नरीमन पॉइंट बहुत करीब लगा। फिर मैंने बोला ठीक है भाई, यहाँ पे लोगों ने जुल्म ज़्यादा सहे हुए हैं, तो मैं चुप बैठ जाती हूँ। तो एक लास्ट चीज़ मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी ये सवाल कि क्या कहेंगे आप इस नए किरदार के लिए? अनीता भाभी का किरदार हम सब ने देखा है, सो उसे पोर्ट्रे करने के लिए कुछ मैसेज स्पेशली शुभांगी कैन से अबाउट इट? नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि किसी की भी मत सुनो, अपने दिल से जो निकलता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कन्विक्शन एक एक्टर के लिए। हमको मोटे मोटे तौर पर एक किरदार समझा दिया जाता है। मुझे पता था अंगूरी क्या है, वो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी इंडिविजुअलिटी को उसमें कैसे डालूं, कॉपी नहीं करते हुए मुझे उस कैरेक्टर के फ्रेम में फिट होना था। और यही चीज़ अनीता के लिए भी जाती है कि जिस तरह से नेहा अनीता को देखेंगी वो ज़्यादा लोग ज़्यादा उस पर, क्योंकि जब तक आप खुद कन्विंस नहीं हो कुछ करते हुए, आप लोगों को, ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर सकते, और कैमरा सब कुछ कैप्चर करता है। तो जो शशांक सर ने जो उनको दिया है एक्सप्लेनेशन, या उनको जो एडवाइस दिया है, सलाह दी है, वो बिल्कुल सही है कि वो जितना दिल से सोचकर इस चीज़ को करेंगी वो ज़्यादा बेटर है। कमिंग टू तिवारी जी, खुश तो बड़े होंगे आप। जी बिल्कुल, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है इस समय, मैं 7वें आसमान पे हूँ। मैं बस यही कहूँगा, जो मोटा मोटी तौर पर बातें कही गई, जो शशांक जी ने भी कही हैं कि बिना किसी की परवाह के अपनी कन्विक्शन के साथ किया जाए। अदरवाइज़ बहुत सारा ऐसा होता है कि जब हम 5 साल किए हुए किरदार में घुसने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग हमें, अरे वो ना ऐसे करती थी, वो ना देखो अभी ना उसका ये तकिया कलाम पकड़ने की कोशिश करो, अरे ये कर, अरे बाप रे, एक्टर के लिए इतना मुश्किल होता है ये काम। तो ऐसे में ये जो फीडबैक दिया गया है शशांक की तरफ से कि आप अपने तरीके से कीजिए और अपनी अनीता ईजाद कीजिए, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है, और हमें इसमें हम इन्हें पूरी मदद करेंगे इसमें। एब्सोल्युटली कर रहे हैं। आई एम एब्सोल्युटली गेटिंग अ लॉट ऑफ हेल्प।
सो कमिंग टू नेहा, क्योंकि हमने आपके ऑलरेडी मैडम जी एज ए देखा है आपको और सबने काफ़ी पसंद भी किया है आपको उस किरदार में, सो इसमें किस तरह ग्लैमर क्वेश्चन दिखने वाला है हमें नेहा का? वही है कि एक तो सबसे पहली बात मेरा यही है कि लॉट ऑफ पीपल थॉट कि संजना की झलकी शायद अनीता में है, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। ये लड़की उतनी ग्लैमरस नहीं है। शी इज़ मॉडर्न, आई डोंट पर्टिकुलरली थिंक शी इज़ ग्लैमरस बिकॉज कानपुर साइड की हैं, शादीशुदा हैं, एक उस मोहल्ले में उसे भाभी माँ की नज़र से देखा जाता है अगर एक दो लोग छोड़ दें तो she has to live up to that expectation as well. So she's beautiful, she's modern, but at the same time I see her as a very classy woman. संजना और इसमें बहुत फ़र्क है और मेरी कोशिश यही है कि मैं वो एक सेपरेशन दोनों में ला सकूं, because a lot of people think that they are similar characters but they are not. Correct. So lastly, what do you want to say to all your audience and fans कि भाभी जी जितना देख रहे हैं उससे और डबल ट्रिपल देखें? नहीं, बिल्कुल देखें और डबल ट्रिपल और 4 टाइम्स देखें, बिकॉज एज इट इज़ बीच में इस फेज़ में जैसे शो है सिर्फ 3 कैरेक्टर्स के बलबूते पे चल रहा था, तो अब एक कहते हैं कि थोड़ा सा एक कंप्लीशन हो गया है कि द 4 पिलर्स ऑफ द शोज आर बैक। सो पूरी कोशिश मैं कर रही हूँ, मेरे साथ ये भी तीनों लगे हुए हैं मेरे कोशिश में कि मुझे वो एक प्रॉपर सपोर्ट दें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि शो शुड गेट बैक टू वेयर इट वाज, एंड आई होप वी become successful in doing that. Let's do the closing with Asif sir. Lastly, what do you want to say? Finally आप पे हुक्म चलाने के लिए और ऑर्डर देने के लिए आ गई है अनीता भाभी कपड़े धुलवाने। नहीं, बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है इस वक्त नेहा के लिए, बिकॉज एक कैरेक्टर 5 साल 5.5 साल देखा आप लोगों ने, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन डेफिनेटली आई मीन शी इज़ अ ब्रेव गर्ल एंड शी इज़ डूइंग इट वेरी वेल। बिकॉज क्या होता है कि इतने सालों आप एक कैरेक्टर्स करते हो, उसकी लेयरिंग आ जाती है उसमें, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड शी अंडरस्टैंड दैट लेयरिंग, वो समझ रही है धीरे धीरे। बट लेकिन ओवरनाइट जो हमने 5.5 साल में कैरेक्टर किया, वो ओवरनाइट कैसे आप ऑल ऑफ अ सडन आप यू स्टार्ट डूइंग दैट, सो डेफिनेटली शी विल टेक टाइम, बट आई एम श्योर दैट शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस एंड शी इज़ डूइंग हर बेस्ट फॉर श्योर। सो नो डाउट फाइनली अब तक सिर्फ एक भाभी थी लेकिन अब आ गई है दोनों भाभी, सो फाइनली हम कह सकते हैं कि भाभी जी घर पे हैं, यस ऑफ कोर्स ना, और दोनों भाभी जी घर पे हैं। सो जरूर देखिए, ये नया अध्याय ही होने वाला है भाभी जी घर पर रहेगा, जिसे आप फुल ऑन एंजॉय करने वाले हैं टीवी पर, और साथ ही देखते रहिए सास बहू और बेटियां। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।